आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा हमारे थंबनेल को कि हमने उस थंबनेल में बात किया था जो है कि क्या ऐसी गलतियां आर वाले ना करें। तो जेन्युइन बता रही हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करना, वरना प्रीलिम्स से तो 100% आउट होंगे। इसलिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊँ कि आप लोग वो गलती बिल्कुल भी मत करना। आप हमारे सामने पूर्वालोकन देख रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि पूर्वालोकन क्यों लेके रख रखा है। देखो, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि किताब है, पूर्वालोकन है, क्या एक से हो जाएगा। आप लोग एक और चीज़ में बताती हूँ, जैसे कि ये है पूर्वालोकन हमने उठाया, ये आपका जो है भूगोल, ठीक, इंडियन ज्योग्राफी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ लो एक किताब है, ये किताब का सार लिखा हुआ है, बट यहाँ जो बॉक्स में दिया हुआ है कई किताबों का सार लिखा हुआ है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो जब आप एक किताब पढ़ के जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप एक किताब पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है कि उस किताब से क्वेश्चन जैसे 5 सवाल आने हैं तो एक सवाल आपका फंसता है, ठीक। तो एक सवाल उस किताब से फंस गया, ये दूसरा वाला जो सवाल है आपका दूसरी किताब से फंसा, तीसरा वाला तीसरी किताब से फंसा। तो क्या होता है कि कई किताबों का संकलन पूर्वालोकन हो जाता है। इसीलिए पूर्वालोकन आपको पढ़ना 100% नेसेसरी है। अब आप कहेंगे कि मैं पीडीएफ से ही पढ़ लूँ, ठीक है, मैं किसी कोचिंग का पीडीएफ ले लूँ, या ये ले लूँ, वो ले लूँ, या किसी की नोट्स ले लूँ, या हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स ने नोट्स बनाए तो मुझे शेयर, देखो शेयर कर देंगे तो वो क्या कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है ना वो आपको शेयर कर देंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखा के वो दे देंगे, देख रहे हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन लगाओगे, जो प्रेशर झेलोगे, जो खुद माइंड लगाओगे, जो एक तरीका डेवलप करोगे, ये तरीका आपको काम आएगा आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि पढ़ते हर कोई है, याद सबको होता है, लेकिन जो ये प्रेशर झेलता है ना क्वेश्चन का, वही एग्जाम हॉल में प्रेशर वहाँ का झेल पाता है। तो आपको पूर्वालोकन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग कोई भी सोर्स नहीं रख रहे हैं तो ये ज़रूर रखो, ये गलती बिल्कुल भी ना करो कि आप पूर्वालोकन नहीं रख रहे हो। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि अगर एक एक सवाल एक एक किताब से पूछा गया तो ये पूरे सवालों का संकलन है, यानी कि कई किताबों का संकलन है, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए पूर्वालोकन आपका मस्ट है रखना, और खुद का पूर्वालोकन पढ़ो, किसी और का ना पढ़ो या कोई और चीज़ मत करो। और हाँ, माना कि आपका बहुत मन होता है कि आप ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, ये पीडीएफ ले लो, वो पीडीएफ ले लो, एटलीस्ट आपको तैयार खुद ही करना होता है। कुछ भी ले लो, पढ़ोगे तो खुद ही ना, खुद ही मेहनत करोगे, ठीक है। तो आप अपना ये पूर्वालोकन उठाओ और इसे ही पढ़ो। अगर आप लोगों के पास किताबें नहीं हो पा रही हैं तो क्या अपने ऊपर मतलब जो है 48 रुपये ग्रेड, यानी कि आपका 70-75 हज़ार सैलरी पाओगे, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या 500 रुपये नहीं लगा सकते? अरे 2000 लग जाएगा इसमें, कोई सारी किताबें पूर्वालोकन की लेनी नहीं है, ठीक है। तो 2000 लगा के अगर आप पूर्वालोकन ले लेते हैं तो एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी लालच ना करें, वरना 2000 के तो कपड़े आ जाते हैं, अगर पूरा सेट लो ना तो 2000 के हो जाते हैं। लड़कियां अभी सूट ले लें, सिलवाई पड़ जाता है 800 रुपये, 900 रुपये, तो हो गया 2000 का, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ के लिए ना किताबों में कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें पैसे वेस्ट, मतलब हमको पैसे लगाने चाहिए या हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। डायरेक्ट आप किताब लो, अगर आपके लायक है, आपको लग रहा है कि हमको पढ़ना चाहिए तो आप किताब लो, ठीक है। तो ये गलती ना करना। ये गलती कौन सी है कि आप अपने पास पूर्वालोकन नहीं रख रहे हैं। आपको पूर्वालोकन रखना मस्ट है, और पढ़ो। सारी किताबें नहीं लेनी है, ज्योग्राफी की ले लो, आप पॉलिटी की ले लो, फिर आप साइंस की ले लो, इन्वायरमेंट की ले लो, ये 4 किताबें, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कुछ इस तरह से, ये उल्टा रखा हुआ है, ये इन्वायरमेंट, तो ये रखना है। आरओ दे रहे हो तो आरओ के लिए एक सामान्य हिंदी रख लो। तो ये कुछ इतनी किताबें हैं, बस आपको इतनी ही रखनी है, ठीक है। और ज़्यादा आपको किताबें नहीं रखनी। एक और किताब रखनी है आपको साइंस की, ठीक है। तो ये बस इतनी 4-5 किताबें आपको रखनी है। तो ये गलती ना करना कि आप किताबें नहीं रख रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, चीज़ें जो है आप बस यूं ही ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो। क्योंकि सिलेक्शन आज भी होता है, अगर एक सीट आई तो उस एक सीट पर एक लड़का लड़की बैठता है, ठीक है, या बैठती है वहाँ। और क्या नाम है, आप वो क्यों नहीं बैठ सकते? उस जगह कोई और बैठने से बेहतर है आप मेहनत करो ना, एकदम दिन रात लगा के मेहनत करो, और तैयारी इसी से करो। कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पहले, अगर आपको पूर्वालोकन नहीं तैयार है तो पूर्वालोकन तैयार करो, ना कि किसी और चीज़ पे पढ़ो आप, ठीक है। और रही बात जो हमारी वीडियो बनाई जा रही है दूसरे चैनल पे, उस पर मैं आप लोगों से बहुत टेलीग्राम पर बहुत सारी चीज़ें मैं राय लेना चाहती हूँ, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और मैं आप लोगों से बहुत सारी राय ऐसे लूँगी जिसमें आप मुझे सजेस्ट करना, क्योंकि बड़ी बहन समझ के हम अपना एक परिवार हैं, तो राय तो आप लोगों से ले ही सकते हैं। तो बस हम वहाँ टेलीग्राम पर मिलो हमसे, और ये आप लोग प्रॉमिस करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप पूर्वालोकन रखोगे और रख रहे हो, ठीक है। तो पूर्वालोकन रखो, और डेली टारगेट द्वारा हम इसे रिवीजन भी आपसे करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन नहीं कर सकते, छोटे छोटे टारगेट देते हैं हम, ठीक है। तो आप छोटे छोटे टारगेट अगर मेरे द्वारा दिए गए आप डेली कर रहे हो ना, तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टारगेट आप डेली करते हुए चलो, जो मैं
मैं दे रही हूँ, और आप ये गलती ना करना कि आपके पास पूर्वालोकन नहीं है, ठीक है? वरना आप वाक़ई आप किसी टॉपर से या किसी सिलेक्टेड पर्सन से पीछे हो जाएँगे और फिर दोष देंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने मेहनत बहुत करी। आपने मेहनत करी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने मेहनत नहीं, लेकिन वो तरीका आपका गलत था। हज़ार जगह वीडियो देख कर के आप ये हो गए कि हाँ, मैं इनकी कोचिंग का नोट्स ले लूँ, मैं इनका ले लूँ, उनका ले लूँ, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि क्या मैं ये सब पढ़ सकता हूँ? अरे एक किताब तो आप लोगों से पढ़ी नहीं जा रही है, तो क्या आप हज़ार नोट्स वगैरह लेके पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो आप लोग ये करो, ठीक है? बस एक पूर्वालोकन रख लो और फिर आप अपना पूर्वालोकन मेरी मानो, मैं चैलेंज करती हूँ, ठीक है? आके मुझे फिर बताना, या जो करना होगा आप मुझे करना, बड़ी बहन समझ के, जैसा भी आपको लगे आप मुझे आके बोल भी सकते हो। और मैं आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि आप अगर इसे अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद ध्येय, दृष्टि, किसी की भी टेस्ट उठा लो, अगर आपके सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आप हमको बताना। या आपके एग्ज़ाम में अगर आप जीएस में 27, 28 या 35, 38 नंबर ला रहे हो, 40 नंबर, और ये अच्छे से पढ़ लिए, और आपके अगर 70, 75, 80 नहीं बन रहा है, तो बताना हमको आगे, ठीक है? तो ये चैलेंज के साथ करो, क्योंकि चीज़ें हमने ये सारी देख रखी है, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे, और ये आपके पास होना मस्ट है। ये 5 किताबें रखो, चाहे आगे उसके बाद चाहे पीडीएफ ही रख लो, ठीक है? तो ये ज़रूर रखो, और हम ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों पे बात करते रहेंगे। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं टारगेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।